कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली मीटिंग है जिसका फोकस वैक्सीन पर था। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक से एक बड़ी बात और सामने आई। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से फॉलो कराना होगा। किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं चलेगी। चाहे मास्क हो या 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। सरकार का संदेश बहुत साफ है। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक गाइडलाइन में कोई ढिलाई नहीं की जाएगी। वैक्सीन प्लान को लेकर तस्वीर पहले से बहुत साफ हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि अब कोरोना के आंकड़ों से ज्यादा वैक्सीन देने की तैयारी पर ध्यान देने की जरूरत है। आखिरी दौर पर वैक्सीन के में काम पहुंचा है। भारत सरकार हर डेवलपमेंट पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। वैक्सीन के आम आदमी तक पहुंचने में देर नहीं है। उम्मीदें भी अब अपने आखिरी पड़ाव पर हैं। इसी को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक में एक और बात पर फोकस किया गया। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ कहा कि अब हमें कोरोना गाइडलाइंस को सख्ती से फॉलो कराना होगा। वैक्सीन आने तक किसी तरह की ढिलाई नहीं होगी। नवंबर में यूरोप और अमेरिका में भी कोरोना केस बढ़े हैं, इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की इस मीटिंग में ये भी साफ हुआ कि राज्य सरकारें कोरोना गाइडलाइन के साथ साथ पीएम के वैक्सीन प्लान पर तेजी से काम कर रही हैं। महाराष्ट्र सरकार ने वैक्सीन के लिए टास्क फोर्स भी बना दी है। ये टास्क फोर्स वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाई गई है। मुख्यमंत्री उद्धव की सीरम इंस्टीट्यूट से बातचीत भी चल रही है। 8 राज्यों के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में शामिल हुए। मुख्यमंत्रियों ने पीएम के सामने वैक्सीन की तैयारियों को लेकर अपना कमिटमेंट जताया। लेकिन एक सवाल सबके जहन में उठ रहा है कि वैक्सीन जल्दी आ भी जाती है तो वो कितनी कारगर होगी। इसका जवाब जानने के लिए हमने कुछ डॉक्टरों से बात की। देखिए, वैक्सीन अगर कोरोना की 70 से 80% भी कारगर है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 60, 70, 80% भी अगर वो कारगर है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली जो वैक्सीन की स्टडीज़ आ रही हैं वो 90% से ज़्यादा की ही एफिकेसी की स्टडीज़ आ रही हैं, चाहे वो फाइज़र की है, चाहे वो मॉडर्ना की है। इन सब की जो एफिकेसी है वो 90% से ज़्यादा आ रही है। हर वैक्सीन की एक अपनी एफिकेसी की परसेंटेज होती है। जैसे डीपीटी ले ले, पोलियो ले ले, तो इन सब की एफिकेसी 99% से ऊपर है। लेकिन कुछ इस वक्त ऐसी भी वैक्सीन उपलब्ध हैं, जैसे टाइफाइड की है, उसकी जो एफिकेसी अराउंड 70% है। तो हर वैक्सीन की एक अपनी एफिकेसी का रेट होता है, उसके हिसाब से चलते हैं। लेकिन कोरोना की वैक्सीन अगर 90% के ऊपर है या 85-90% की है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दुनिया भर में विकसित की जा रही वैक्सीन के बारे में एक बात साफ है कि ये वैक्सीन कोरोना महामारी के खिलाफ लोगों के शरीर में इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ा देती है। लेकिन ये वैक्सीन कितने समय तक काम करती रहेगी, कब तक ये वैक्सीन लोगों को बचाए रख पाएगी? सवाल ये भी है कि क्या कोरोना वैक्सीन लोगों की सभी चिंताओं और संदेहों को दूर कर देगी? ये जो रिसर्च है यही देखने के लिए है कि उस बॉडी में कितना एंटीबॉडी डेवलप होती हैं। जब आप कोई भी, ये एंटीजन है, एंटीजन मतलब वायरस जो भी है, उसके बाद कितना बॉडी में उसके एंटीबॉडी डेवलप होती है, क्या वो एंटीबॉडी उतनी एनफ होंगी कि वो डिजीज़ से अगर होती है तो लड़ सकें। ये विषय है, यही विषय पर रिसर्च चल रही है, इसीलिए ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैं देश के साइंटिस्ट को और पूरे विश्व के साइंटिस्ट को बधाई देना चाहता हूँ कि इस पैंडेमिक में अगर ये 8-9 महीने में या इवन 1 साल में भी अगर वैक्सीन ले आते हैं, ये बहुत बहुत बड़ा गर्व का विषय है हम भारतीय वैक्सीन के लिए भी और पूरे विश्व की वैक्सीन के लिए भी। कोरोना वैक्सीन पर रिसर्च कर रही कंपनियों के अलग अलग दावे हैं। कुछ कंपनियों ने अपनी वैक्सीन के 90% तक प्रभावी होने का दावा किया है, तो वहीं वैक्सीन के 60% तक भी प्रभावी होने की बातें कही जा रही हैं। तो क्या वैक्सीन आने के बाद भी लोग इस महामारी को लेकर पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो सकेंगे? ये वैक्सीन बेसिकली हर्ड इम्यूनिटी बना देती हैं, और अगर कोरोना में भी हर्ड इम्यूनिटी 60-70% की बन जाएगी तो फिर ये पैंडेमिक समझ लो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। स्पोरेडिक केस इधर उधर कोई एक आध हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी बनने के बाद में वायरस के पास कोई विकल्प नहीं रहता। क्योंकि अगर 60-70% लोगों की हर्ड इम्यूनिटी बनी हुई है तो वायरस फिर इन्फेक्ट नहीं कर सकता, तो वो फिर धीरे धीरे करके डाई डाउन हो जाता है। कोरोना वैक्सीन अपनी तरह की पहली वैक्सीन होगी जिसे लेकर इतना इंतजार किया जा रहा है, जिसे लेकर इतने दावे हैं, जिसके बारे में इतने सवाल हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि वैक्सीन आने की खबर से लोगों को बड़ी राहत जरूर मिली है।
वैक्सीन के मार्केट में आते ही लोगों का डर छूमंतर हो जाएगा। सरकार का वैक्सीन प्लान रेडी है। इसका मतलब ये ना समझें कि वैक्सीन आते ही हर शख्स को तुरंत मिलने लगेगी। आप तक वैक्सीन पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए जब तक वैक्सीन आप तक नहीं पहुंचती तब तक एहतियात ही सबसे बड़ी दवा है। अपनी और अपनों की फिक्र करें, सुरक्षा और सावधानी रखें, अपनी जिंदगी का पूरा ख्याल रखें। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।